brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मऊगंज में आदिवासी परिवार द्वारा बंधक बने युवक के शव को कब्जे में लेने गई पुलिस टीम पर आदिवासी समुदाय के लोगों ने लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें एक एएसआई की मौत हो गई। वहीं एक तहसीलदार को इतना मारा कि हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए। सनसनीखेज घटना शाहपुर थाना क्षेत्र के गडरा गांव में घटी। यहाँ सनी नाम के युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया था। पिटाई के कारण उसकी मौत हो गई थी। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन जब पुलिस ने सनी के शव को कब्जे में लेने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया, जिसमें एक एएसआई की मौत हो गई है। वहीं तहसीलदार कुंवारे लाल पनिका समेत कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए मऊगंज के जिला अस्पताल भेजा गया। तहसीलदार साहब हैं, मैं उनका ड्राइवर हूँ। एक किसी विवाद में किसी व्यक्ति को ग्रामीण जन लोगों ने विवाद के कारण उनको कैप्चर किया था, तो उन्हीं को छुड़ाने के लिए पुलिस बल के साथ साहब गए थे। समझाइश देने के बावजूद उग्र हो गए वो लोग और पत्थर डंडों से इतनी बेहद पिटाई किए हैं कि नाजुक स्थिति बनी हुई है। और हम लोग किस तरह से वहाँ से बच के निकले हैं ये हम लोग जानते हैं। तहसीलदार साहब कुंवारे लाल पनिका, ये तहसील हनुमना के हैं। ये घटना तहसील हनुमना खटखरी वो पहाड़ी सर्किल की है। कोई एएसआई भी की डेथ हो गई और जानकारी में ऐसा रास्ते में मिला है कि कोई एक एक्सपायर भी हो गए हैं। अभी कई लोग घायल हुए हैं। इनको हालत जैसे वहाँ से निकल रहे हैं उनको लेके भाग रहे हैं हम लोग। सभी को रीवा ला रहे हैं क्या? कुछ लोग मऊगंज में हैं, कुछ लोग जो रीवा के लिए हैं उनको रीवा भेजा। कैसी है अभी? इनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है सर। सर में बहुत चोट लगी है, हाथ पूरा टूट गए हैं, पैर टूट गया है। मारपीट हुई है? डंडे से मारे हैं, डंडे लठ से मारे हैं। मैं भी वहीं था। हाँ जी, मैं भी वहीं था स्पॉट पर। कितने लोग थे मारने वाले? अरे संपूर्ण गांव, अब रात का समय था, इतना पत्थर चल रहा था, इतना डंडे वहाँ चल रहे थे कि वहाँ क्या बताएं किस स्थिति में उन साहब को लेके वहाँ से निकाला हूँ। इस वारदात के बाद प्रशासन हरकत में आया और इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इस घटना के पीछे इनके जो कोल परिवार है, इनके पिता अशोक कोल थे, उनका 6-7 महीने पहले डेथ हुई थी और वो एक्सीडेंटल था। मोटरसाइकिल से भैंस से टकरा गए थे। उस समय अशोक कोल को जो मृतक पक्ष है द्विवेदी जी, अपनी कुछ जमीन रजिस्ट्री कराए थे उसी दिन। इनमें बड़े अच्छे संबंध थे। आप सोच सकते हैं जब जमीन की रजिस्ट्री इनके नाम कराई गई थी। और लेकिन उसी दिन संयोग से डेथ हुई, तो इनके घर वालों को लगता था कि कुछ न कुछ द्विवेदी परिवार ने का इसमें हाथ है, तो उन्होंने आवेदन वगैरह दिया था। एडिशनल एसपी मऊगंज ने जांच किया था। जांच में इनके सबके कथन हुए थे और स्पॉट पे वो आए थे। पीएम वगैरह देखने के बाद ये निर्णय लिया कि नहीं, ऐसी कोई अपराध की स्थिति नहीं बन रही है। वही लगता है इनके मन में था। और आज जब मृतक सनी इधर आया होगा तो इनमें आपस में कुछ बात विवाद हुआ, निश्चित हुआ होगा, क्योंकि अभी इनका परिवार गायब है, भी मिला नहीं। हम लोग तलाश रहे हैं और फिर उसी में विवाद हुआ होगा तो इनको घर के अंदर रखे। फिर पुलिस को खबर गई। इनके माता पिता और भाई बहन भी आए थे। आपने देखा होगा मोटरसाइकिल यहीं पड़ी हुई थी। मृतक के पिताजी, माँ और भाई बहन आए थे। उन्होंने भी समझाया सारी चीजें, लेकिन नहीं माने। फिर उनसे भी उनका विवाद हुआ, पथराव हुआ, तो वो लोग भी अपनी जान बचा के भागे। वो भी इसी गांव के हैं। अब इनमें विवाद की स्थिति मैंने आपको बताई, यही संदेह। फिर इसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने भी बहुत समझाया। एसडीओपी आई, उस दौरान इन्होंने पथराव चालू कर दिया। तो एसडीओपी अंदर चली गई कमरे के अंदर, तो बाहर से इन्होंने बंद कर दिया। फिर पुलिस आई, बाकी पुलिस आई। फिर मृतक की बॉडी और कुछ संदेही जो 5-6 मिले हैं जिस पे पुख्ता आरोप है, उनको भी लेके फिर थाने गए। इस दौरान इनके पथराव में हमारे 25 बटालियन के
एक ASI रामचंद्र गौतम, उनका बेचारे का देहांत हो गया। बहुत ही दुखद घटना रही। उसके बाद कलेक्टर SP साहब लगातार यहाँ पे कैंप किए हुए हैं, मैं भी आया। अब हम लोग देख रहे हैं आगे की व्यवस्था, लेकिन बहुत दुखद घटना रही। इसमें जिनका भी हाथ है उनको छोड़ेंगे नहीं, सख्ती से कार्रवाई करेंगे। धारा 163 लागू कर दी, कितने लगभग आरोपी हैं इसमें जो संदेहास्पद माने जा रहे हैं? देखिए, धारा 163 इसलिए लागू कर दी गई कि गांव में लगभग 1300-1500 लोग हैं और मिक्स्ड पॉपुलेशन है। कुछ साकेत समाज के हैं, कुछ कुल समाज के हैं और कुछ ब्राह्मण समाज के हैं। विवाद न हो, लोग अपने घरों पे रहें, इस प्रकार का, इसलिए कलेक्टर महोदय ने ऐसा आदेश जारी किया। और जहाँ तक आरोपियों की बात है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हमारी जांच चल रही है। अभी आपने देखा हम लोग लगातार गांव की भी तलाशी ले रहे हैं, घूम रहे हैं, पता कर रहे हैं। मुझे लगता है निश्चित आरोपियों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि मात्र 4-5 आदमी ही नहीं है, काफी पथराव हुआ। पथराव होने के बाद चोट चपेट लगी। ये भी पता चली कि वो लोग ब्राह्मण परिवार के वो लोग ले आए थे, जो मृतक पक्ष है उनके फादर राइफल वगैरह भी लेके आए थे। तो उसी इनके वाद विवाद में वो भी उनके हाथ से छुट्टी या ये छुड़ा लिए, ये भी अभी विवेचना का विषय है। देखते हैं पुलिस बल कार्रवाई। कितना भी घायल बताया? देखिए, मैं खुद देख के आया हूँ। हमारे सब इंस्पेक्टर जो यहाँ के थाना प्रभारी, उनको सिर में चोट लगी है और 3 और 2 एक ASI, एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल, उनको चोट लगी है। लेकिन अभी तक डॉक्टर का कहना है कि उनकी स्थिति स्थिर है और कोई ऐसी गंभीर बात नहीं है। हाँ, जो हमारे तहसीलदार महोदय थे पनिकर साहब, उनको हेड इंजरी आई है और हाथ में संभवतः फ्रैक्चर है, तो GMH हॉस्पिटल में उनको रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक 2 महीने पहले एक सड़क हादसे में अशोक नामक आदिवासी युवक की मौत हो गई थी। उसके परिजनों ने इसे महज हादसा न मानकर हत्या का शक जताया और सनी नामक युवक को आरोपी बताया। गुरुवार को होली के दिन अशोक के परिवार वालों ने सनी को पकड़ लिया और उसे बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही शाहपुरा थाना प्रभारी संदीप भारती अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन जब पुलिस ने सनी के शव को कब्जे में लेने और आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो आदिवासी समुदाय के लोगों ने पुलिस पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में थाना प्रभारी संदीप भारती, तहसीलदार कुंवारे लाल पनिका, ASI बृहस्पति पटेल, ASI रामचरण गौतम, SDOP अंकित सूलिया समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। फिलहाल प्रशासन ने इलाके में धारा 163 लागू कर दी और सीधी और रीवा से अतिरिक्त पुलिस बल मऊगंज भेजा गया है। भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात की गई है। पुलिस हमलावरों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। हरिओम सिंह की रिपोर्ट MP तक।